वहीं पे श्री राम यूनिवर्सल स्कूल जिसने 9,000 लेना था तो 17,000 रुपया 3 सालों से 21, 22, 23 लिया जा रहा है। तो सोचिए कितना कितना पैसा पर बच्चे का पैसा वापस करना है। 2-2 हजार इन स्कूलों में बच्चा है, करोड़ों अरबों रुपए का नेक्सस है। इसी तरह हजारों स्कूल, कैसी पब्लिक स्कूल जिसके पास अप्रूवल ही नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार साथियों, आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इतने शॉर्ट नोटिस पे एक आप ही माध्यम रह गए हैं जिससे हम आवाज जो है ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, वरना यहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना करप्ट हो चुका है कि आवाज जो है वो कहीं पे भी पहुंचाने का कोई जरिया नहीं हमारे पास रह गया सिवाय आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा ही होगा पीछे कुछ समय से बड़े ग्रीवियंस सेल बनाए गए, राजौरी में, जम्मू में, सांबा में बड़े ग्रीवियंस सेल बनाए गए और जम्मू कश्मीर की जनता वो इतनी खुश हो चुकी, इतनी पेरेंट्स हो गई कि उन्होंने ये सोचा कि अब जाकर कुछ होगा। अब जो डीसीज हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। डीसीज ईमानदार हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं। मेरे सवाल डीसी से नहीं है, मेरे सवाल डीसी को बताने के लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसी को बताने के लिए है कि आपकी जो निचली टीम बिठाई है, जो आपने स्कूलों में भेजी थी, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ पकोड़े और चाय के रिश्ते बनाए प्राइवेट स्कूल वालों के पास जाकर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो हजारों प्रूफ मेरे पास आ सकते हैं, तो उनके पास भी आते, लेकिन एक प्रूफ कोई ला नहीं सका, एक प्रूफ को जुटा नहीं सका। अगर जुटाए भी होंगे तो वो आप तक नहीं पहुंचाएंगे। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? या तो आपको ऊपर से हुक्म है कि पता करो कौन सा स्कूल कितना पैसा कमा रहा है, कौन सा स्कूल कितनी पेरेंट्स को लूट रहा है, हम उससे अपना हिस्सा निकालें। अगर आप लोगों को हिस्सा नहीं चाहिए था, फिर आपकी टीम ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप अपनी टीम पे एक्शन क्यों नहीं लेते? जब बुक्स का नेक्सस चल पड़ा, यूनिफॉर्म का नेक्सस चल पड़ा, बच्चों फीसों का नेक्सस चल पड़ा, आज भी हजारों प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं। और कुछ ऑफिसरों को भी मिसगाइड किया जा रहा है, जिस तरह डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो नए आए हैं उनको आते ही मिसगाइड कर दिया गया। अगर मिसगाइड नहीं किया गया तो अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है, जो कि पेरेंट्स तक पहुंचे तो पेरेंट्स बेचारा चुप करके बैठ जाता है। यह कहीं ना कहीं पेरेंट्स को शांत करने की एक साजिश है। वो क्या है? कुछ पेरेंट्स स्कूलों में फोन करते हैं तो 3-4 स्कूलों ने स्टे लिया हुआ है, लेकिन स्टे के ऊपर गाइडलाइन क्या आई है ये किसी को नहीं पता। मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो नए आए हैं उनको भी नहीं पता। उनको भी नहीं पता। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पहले ही बोल दिया जाता है कहीं प्राइवेट स्कूलों पे क्वेश्चन मत कर लेना, लेकिन चंद मीडिया क्वेश्चन करती है। चंद मीडिया जो है वो अपने काम करती है, क्वेश्चन करती है, लेकिन जब क्वेश्चन करती है तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कहते हैं कि मुझे पता चला है स्टे है, मुझे पता चला है फीसों पे स्टे है। तो मैं आप बता दूं, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने जो आए हैं, आपके जो नीचे ऑफिसर बैठे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर जितनी टीम है, वो सबकी सब करप्ट है, इसलिए आपको बेवकूफ बना रही है। मैं आपको इसके लिए अवेयर कर दूं, मुझे नहीं पता था, मुझे डायरेक्टर को भी मुझे अवेयर करना पड़ेगा। 9/9/2022 9/9/2022 चेयरमैन एफएफसी का ऑर्डर है। इसमें साफ साफ लिखा है पेज नंबर 7 पे, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत मुझे नहीं लगता, जो मुझे जानकारी है हमारे देश में कोई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यह बात कही है इसमें 9/9/2022 के ऑर्डर में, अगर आपका स्टे भी है तब भी आपने फीस वही लेनी है जो अर्लियर रेगुलेट आपकी जेकेएफएफसी ने फिक्स की हुई है। आप उससे इलायदा एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। ये उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, और कोई स्कूल के पास, कोई मैनेजमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं सिवाय जेकेएफएफसी के कि वो अपनी फीस फिक्स कर सके। तो फिर मुझे बताइए कि अगर आपका स्टे भी है तब भी आप फीस फिक्स की हुई वही लेंगे, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं लेंगे। ये डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने नहीं बताया, शायद उनको भी नहीं पता होगा, उनको भी नॉलेज नहीं होगी, उनको भी अधूरी जानकारी दी होगी। क्यों? क्योंकि नीचे वालों ने अटैचियां ले ली होंगी प्राइवेट स्कूल वालों से। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि डीसी जम्मू, डीसी राजौरी, डीसी सांबा से मैं कहना चाहता हूं, आपकी ईमानदारी पे मेरे सवाल नहीं है, लेकिन आपकी ईमानदारी यहां पे कहां दिखाई देती है कि आप प्राइवेट स्कूलों पे एक्शन ही नहीं ले रहे। जब प्रूफ चाहिए तो मैं देने को रेडी हूं, आपको मीडिया देने को रेडी है, मीडिया के माध्यम से हजारों प्रूफ है। अब्राहम लिंकन स्कूल
जो 3120 रुपए के बदले 8500 9,000 रुपया 2021 से ले रहा है, 3 सालों से पर बच्चे से। अगर देखा जाए तो सिर्फ एनुअल 3 साल का 18,000 रुपया एक्स्ट्रा ले गया एक पर बच्चे से। अगर 2,000 बच्चा है तो हिसाब लगा लीजिए कितने करोड़ों का नेक्सस किया। उसके बाद अब्राहम लिंकन स्कूल विश्ना में। अब उसके बाद क्राइस्ट स्कूल नौशहरा जिसने 4100-4500 के बदले 9,000 रुपया लिया, बुक सेल अंदर की, सब कुछ अंदर किया। और जैडियो को हमने रिसिप्ट दी, लेकिन सीओ राजौड़ी नालायक, कमजोर, ऐसे ऑफिसर को मैं कह रहा हूं डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए, जिसने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। और डीसी राजौड़ी को शायद रिपोर्ट पहुंचाई नहीं पहुंचाई, वहां का वहां पड़ा हुआ है। वहीं पे श्री राम यूनिवर्सल स्कूल जिसने 9,000 लेना था तो 17,000 रुपया 3 सालों से 21, 22, 23 लिया जा रहा है। तो सोचिए कितना पैसा पर बच्चे का पैसा वापस करना है। 2-2 हजार इन स्कूलों में बच्चा है, करोड़ों अरबों रुपए का नेक्सस है। इसी तरह हजारों स्कूल, केसी पब्लिक स्कूल जिसके पास अप्रूवल ही नहीं है, डीपीएस स्कूल 7,000 बच्चा है, 10,000 रुपए एनुअल लिया जा रहा है, जिसके पास अप्रूवल ही नहीं है। बिरला ओपन स्कूल 2,000 बच्चा है, जिसके पास अप्रूवल ही नहीं है। तो ये तो हालात है। हजारों स्कूल जो है करोड़ों अरबों रुपए का नेक्सस चला रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया पेरेंट्स से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और डीसी जम्मू, डीसी राजौरी, डीसी सांबा ये सबूत ढूंढते फिर रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी हिस्सेदारी, आपके ऊपर सीनियर ऑफिसर अपनी हिस्सेदारी नहीं बनाना चाहते इन स्कूलों में, तो एक्शन लीजिए। प्रूफ चाहिए तो मैं देता हूं। और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो नए आए हैं बड़ी बड़ी भींके मार रहे थे, हम एक्शन लेंगे, हमें कोई कंप्लेन करे, हम ये करेंगे। भाई साहब, आप अपनी साइट तो चेक कीजिए, अपनी मेल तो चेक कीजिए, अपने ज्वाइंट डायरेक्टर जो नालायक वहां पे बिठाए हुए हैं उनको पूछिए तो सही, जो आपको स्टे की अधूरी जानकारी दे सकते हैं तो वो आपको पूरी जानकारी भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं। एक बच्चा अखनूर में निकाल दिया गया 4th क्लास का, किसके लिए? 1 महीने की फीस ना देने के ऊपर। अब 4th क्लास का बच्चा कौन सी शरारतें करेगा, आप भी समझदार हो। 4th क्लास का बच्चा 7 सालों से वहां पढ़ता था, 1 महीने अप्रैल महीने की फीस ना देने के ऊपर बाहर निकाल दिया। पुलिस में गया उसका बाप, उसके बाद जैडियो के पास गया उसका बाप, जैडियो की भी इंसल्ट कर दी, तब भी अभी तक बच्चे का कुछ नहीं किया। फिर जब अमित कपूर धरने की बात करता है, ये रिस्ट्रेन ऑर्डर लेके आते हैं, कहते हैं कि टेम्पररी ऑर्डर है 15 दिन के लिए, अमित कपूर धरने पे नहीं बैठ सकता। तो ये तो हालात है इन चोरों की। अरे भाई, ऐसे काम करते ही क्यों हो जिसके लिए आपको रिस्ट्रेन ऑर्डर लाने पड़े? तो हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का मान रखना पड़ता है, कोर्ट का मान रखना पड़ता है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना जलील, इतना करप्ट, इतना नाकाम हो चुका है कि ये कुछ नहीं कर सकता। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। एलजी साहब जागिए और प्रशासन को जगाइए। प्रूफ चाहिए तो मैं देता हूं, लेकिन इनके नकेल तो कसिए, एक स्कूल बंद कीजिए ताकि बाकी स्कूल सुधर जाएं। अगर आपका प्रशासन इनसे हिस्सेदारियां नहीं ले रहा तो